हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। यह हमारे टेस्ट सीरीज का 11th सेट है। मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुनः आपके लिए दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह बरेली में स्थित है, जो कि यूपी राज्य में पड़ता है, जहाँ की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो नीलगाय, ये नीलगाय जैसा कि ये देखने से लग रहा है ये गाय से संबंधित है, लेकिन हालांकि नीलगाय का जब डीएनए परीक्षण किया गया था तो इसमें बकरी, भेड़, गाय सभी का डीएनए मैच किया गया था, लेकिन सबसे जो ज़्यादा किया गया था वो हिरन का किया था। तो डीएनए का अगर परिवार किससे संबंधित है पूछा जाए तो ये हिरन परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? तो हड्डियों का अध्ययन हड्डी विज्ञान, अस्थि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हड्डी को ही अस्थि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टीक और साल खाली जगह के उत्पादन है। तो टीक और साल ये हमारे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले हम लोगों को मतदान देने की जो आयु निर्धारित थी वो 21 वर्ष थी, जो कि बाद में इसे 18 वर्ष मान्य किया गया। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? अबुल फजल ये शेख मुबारक का पुत्र था, और एक महत्वपूर्ण नाम है फैजी, जिसका बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु निम्नलिखित में कौन सी है? तो पृथ्वी के पपड़ी पर जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचुर धातुएं जो पाई जाती है, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसे आप इस तरह से याद रखेंगे, सियाल और आगे ऑक्सीजन लिख दें। तो पृथ्वी इस तरह से आप सीरीज एक बना लें कि सबसे ऊपर में हमारा जो है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद सी से सिलिका, आ से एल्युमिनियम और ला से लोहा, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe, फेरस। तो इस तरह से आपका सीरीज है। तो आपको ना ऑक्सीजन है, ना सिलिका है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम में मारेंगे टिक, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नाइट्रस ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नाइट्रस ऑक्साइड से आपको बता दें कि यह रूम टेम्परेचर पर यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है दोस्तों। रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड मान्य है, और यह जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता है इसकी ये 25 भी ठंड के दिनों में या 10 भी ऐसा मान्य है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये स्थित है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान संग्रहित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये पदार्थ है, इसमें जो ऊष्मा संग्रहित होती है तो संग्रहित होने के दरम्यान इसमें काइनेटिक एनर्जी का प्रसार होता है, गतिज ऊर्जा। जब यह संग्रहित अंदर होती है तो कुछ क्षण के लिए यह रुकती है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और चूंकि यह दोनों काम इसमें होता है इसलिए इसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनी छवि होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ है,
और उत्तल लेंस में जो हमारा जो बनता है प्रतिबिंब वो हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस की अगर प्रकृति को देखें दोस्तों, तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। जब यहाँ किसी वस्तु को रखा जाता है तो ये लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की ओर अग्रसित हो जाते हैं और एक प्रकाश केंद्र से जाता है और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक वस्तु को सीधा रखें और इसका प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सीधी रेखा के साथ किसी वस्तु की गति के दौरान किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो अगर परिवर्तन शून्य होता है तो वह वस्तु स्थिर होगी, याद रखें। और अगर इसका थोड़ा सा अगर सत्यापन चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यदि हमारा स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और फिर बाद में हमारा स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो हमारा अंतर है करीब 5 किलोमीटर का है। लेकिन यदि हमारा शुरुआत में भी 10 किलोमीटर रहता है और बाद में भी हमारा 10 किलोमीटर रहता है तो हमारा अंतर शून्य हो जाता है। और वैसी वस्तु अगर कोई सामान्य चाल से चलता हुआ व्यक्ति अगर इसे देखे तो उसे अस्थिर दिखाई पड़ेगा और इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये पुर्तगाली कंपनी ने अपनाया था, ये 1505 में। और दोस्तों आपको इसमें जानना ये जरूरी कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मैप अगर आपको समझ में आता होगा तो ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी या नीचे हिंद महासागर है। तो पुर्तगाली लोग हिंद महासागर में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे और इसी कारण इसका समुद्र जो ब्लू होता है उसी के नाम पर ब्लू वाटर पॉलिसी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत के गोवा में 1510 में अपना आधिपत्य जमा लिया था और 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस मशीन की यहाँ स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता की इष्टतम पसंद और उसकी कीमत के बीच संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध को क्या कहा जाता है दोस्तों, किस फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इष्टतम पसंद मीन्स जो वस्तु कुछ ज़्यादा ही पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो और इसकी कीमत चाहे जो भी हो तो इसकी मांग हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसकी मांग हमेशा ज़्यादा होगी। तो इष्टतम वस्तु और कीमत के बीच का जो संबंध है वो मांग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था। तो ग्रीन रेल कॉरिडोर ये हमारा तमिलनाडु में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, तमिलनाडु में शुरू किया गया था ग्रीन डोर कॉरिडोर। और आपको इसमें याद रखने वाली एक बात है कि ये जो राम सेतु जो है जिसे हम लोग जानते हैं, राम सेतु जो है जिसे हम लोग जानते हैं वो करीब 114 किलोमीटर लंबा है, जहाँ पर रामेश्वरम स्थित है। और ये जो जगह है उसका जो नाम है मन्ना मदुरई, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जादूगोड़ा ये जो कि झारखंड में है और यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य और दूसरे राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा में परिभाषित करता है। तो आपको ये बता दें कि जब एक राज्य दूसरे राज्य के बीच जब वार्तालाप करता है तो संचार के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है वह 346 के अंतर्गत आता है, वो किसी भी भाषा का यूज कर सकता है। जबकि 243 जो हमारा है वो हिंदी और देवनागरी भाषा से संबंधित है, हिंदी और देवनागरी भाषा यूज किया जाएगा। जबकि 349 जो हमारा है ये कोई भी भाषा किस नियम कानून के तहत लिया जाता है, हम कह सकते हैं भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ, संबंधित कुछ विधियाँ जो अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया जो होती है वो 349 के अंतर्गत आता है।
और ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, बस याद रखें कि ये भाग 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राज्य में खाली जगह में धन विधेयक पेश किया जाता है। तो आपको बता दें कि धन विधेयक अगर राज्य की बात करें तो वो केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा, और अगर केंद्र में बात करें तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विधानसभा के सदस्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा के जो सदस्य हैं सीधा लोगों द्वारा चुन लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों। और आपको ये बता दें कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा है, इसमें अनुसंधान बद जोड़ा गया है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो विद्रोह जो हमारा हुआ था 1857 में दोस्तों, वो विद्रोह का तत्कालीन कारण था कारतूस का प्रकरण। हुआ क्या था कि जो बम है उसमें बीफ और पॉर्क की चर्बी को, यानी गौ और सुअर के चर्बी को मिला दिया जाता था। और चूँकि हम जानते हैं कि पहले बम को जो छोड़ने का जो तरीका था वो दांत से खींच कर छोड़ा जाता था, जिससे यह हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। तो बढ़े हुए कारतूस का प्रकरण इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को यूरोपीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो डिज़रायली ने ऐसा स्वीकार किया। तो आपको डिज़रायली के बारे में बता दें कि यह ब्रिटिश के 2 बार पीएम रह चुके हैं, 2 बार पीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी यदि अगर छुआछूत के बारे में कहीं भेदभाव होता है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की संख्या कितनी है? तो 230 है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के बारे में चार्टर एक्ट का अंतिम अधिनियम था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चार्टर कई बार पारित हुआ, जो सबसे पहले 1773 में, उसके 20 साल बाद 1793, फिर 1813, 1833 और 1853, और यहाँ अंत हो गया साहब। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने दिन बाद चार्टर एक्ट बनाया जाता है, या फिर चार्टर एक्ट कितने सालों के लिए होता है? तो ये 20 साल के लिए होता है। लास्ट था हमारा 1853 और फर्स्ट बोले तो 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, बर्मी कल्चर में किस कृमि का उपयोग होता है? तो बर्मी कल्चर, इसमें केचुओं का प्रयोग किया जाता है खेती में, और केचुए का काम है जैविक, जो भी हमारे खरपतवार वगैरह जो खेत में छोड़ दिया जाता है उसे जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ, ये आपका जैविक खाद का एक उदाहरण है जो केचुए द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैमथ का पूर्वज है। मैमथ क्या है दोस्तों? मैमथ एक हाथी है जो करीब 7 मिलियन साल पहले लुप्त हो गया था। 7 मिलियन, 1 मिलियन दोस्तों 10 लाख होता है, और 7 मिलियन में 70 लाख हो जाएगा। 70 लाख पहले मैमथ हुआ करता था। आइए इसे देख लेते हैं थोड़ा। ये मैमथ है हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डीपीटी का टीका से बचने के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी का टीका, डी से डिप्थीरिया होता है, लास्ट में टी है दोस्तों, और टेटनस, और पी हमारा वुइंग कफ। ये तीनों चीज़ों के निदान के लिए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसे तीनों चीज़ के निदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। और डीपीटी में जो हमारा जो टी है, आप अगर ये जानना चाहें कि टी क्या होता है, टी तो आपको टेटनस होता है, पी हमारा परटूसिया, जो कि करीब 2 माह से लेकर
15 साल के बच्चे को करीब 5 खुराक दिया जाता है और इस बैक्टीरिया जनित रोग से निदान पाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का 30वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। और हमारा वीडियो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कौन कौन सी वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, इनके लिए ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।